गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय के विषय में हम लोग बात करेंगे। और ये राजस्थान का सामान्य परिचय जो चैप्टर है, ये लगभग हमारे 3 या 4 पार्ट्स में कंप्लीट हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के सामान्य परिचय में हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जाने कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान की राजधानी क्या है। राजस्थान की राजधानी है कौन सी? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। लेकिन आमतौर पर हमें याद रखना है कि इस राजस्थान के अंतर्गत जिलों की संख्या कितनी बताई गई है। राजस्थान के अंतर्गत जिलों की संख्या कितनी है? 33। तो हमारे इस राजस्थान के अंतर्गत कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। अब प्रश्न ये है कि हम राजस्थान के इन 33 जिलों को कैसे याद रखें। स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी सबसे बड़ी जो समस्या यही रहती है कि सर ये राजस्थान के 33 ज़िले हम लोग कैसे याद करें, हम कैसे याद कर पाएंगे। तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के 33 ज़िले आप लोग याद रखोगे और आपको याद होंगे। देखिए कैसे याद कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम लोगों को सीधे से बात रखनी है कि राजस्थान के सबसे ऊपर जो दिशा है, उत्तर दिशा में राजस्थान का जो जिला आता है वो कौन सा जिला है? श्री गंगानगर जिला। राजस्थान का उत्तर दिशा में कौन सा जिला है? श्री गंगानगर जिला है। और राजस्थान की दक्षिण दिशा में कौन सा जिला है? तो दक्षिण दिशा की जब बात करते हैं तो राजस्थान की दक्षिण दिशा में कौन सा जिला है? बांसवाड़ा जिला है। अच्छा, राजस्थान की पूर्व दिशा में कौन सा जिला है? तो राजस्थान की जो पूर्व दिशा है इसमें कौन सा जिला है? आप लोगों की समझ में आएगा कौन सा है मित्रों? धौलपुर। और राजस्थान की पश्चिम दिशा में कौन सा जिला है? तो राजस्थान की पश्चिम दिशा में जो जिला है उसका नाम क्या है? जैसलमेर। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान की हम सामान्य परिचय के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान के सामान्य परिचय में हम लोग याद रखना है हमको क्या? 33 जिले। और 33 जिले याद रखने के केवल और केवल मात्र हमें यही चीज याद रखनी है। सबसे ऊपर श्री गंगानगर, सबसे नीचे बांसवाड़ा, पश्चिम में जैसलमेर और पूरब में कौन सा है? धौलपुर। अब देखिए हम लोग बात करें राजस्थान के, अच्छा देखिए जिलों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं करना, पहले हम इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, गंगानगर के बाद में इसके जस्ट नीचे एक जिला आता है जिसका नाम क्या है? हनुमानगढ़। श्री गंगानगर के बाद कौन सा जिला आएगा? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ के बाद में एक जिला आता है जिसका नाम है चूरू। और चूरू के बाद में आएगा झुंझुनू। और झुंझुनू के बाद आता है मित्रों कौन सा? सीकर। सीकर के बाद में आएगा क्या? जयपुर। इसके बाद में आएगा कौन सा? अलवर। और अलवर के बाद आएगा कौन सा? भरतपुर। अच्छा देखिए, हमें याद रखने राजस्थान के 33 जिले। राजस्थान के 33 जिलों को याद रखने, हमें कोई ट्रिक याद नहीं करनी, बिल्कुल शॉर्ट में नहीं जाना। हम लोगों को 33 जिले याद रखने के लिए पूरा डेस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, लेकिन हमें 33 जिले याद करने का जो तरीका है उसे सबसे सिंपल तरीका, सबसे अच्छा तरीका। देखो, श्री गंगानगर हमने समझा बांसवाड़ा, पश्चिम में जैसलमेर और पूर्व में धौलपुर। अब हमें 33 जिलों को याद करने के लिए केवल 4 पार्ट बनाने। एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा। अब हम लोग बात करते हैं गंगानगर। गंगानगर के बाद आया कौन सा? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। अब देखिए धौलपुर के बाद आएगा मित्रों क्या? करौली। धौलपुर के बाद क्या आता है? करौली। और करौली के बाद में क्या आएगा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में सीधा बोलना है हमको क्या? कोटा, बारा, झालावाड़। हमें इसके बाद क्या बोलना है मित्रों? कोटा,
12 झालावाड़, कोटा 12 झालावाड़। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, 12 झालावाड़। इसके बाद बात करते हैं हम क्या, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद आएगा क्या, चित्तौड़गढ़। इसके बाद क्या आएगा, प्रतापगढ़। अच्छा देखिए, फिर एक बार क्या आ जाएगा, चित्तौड़गढ़। देखिए ये जो जिला है चित्तौड़गढ़, ये राजस्थान का कैसा जिला है, खंडित जिला है। कैसा जिला है ये, खंडित जिला है। तो राजस्थान का खंडित जिला है कौन सा, चित्तौड़गढ़, और एक कौन सा है, अजमेर। इसलिए चित्तौड़गढ़ क्या है, 2 बार आ रहा है, दोनों बार सीमा बना रहा है। आप लोग केवल एक बार याद रख लेना, इसको इसी स्थान पर याद रख लेना, चित्तौड़गढ़। अच्छा देखिए, तो इसके बाद बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद क्या आएगा, डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद क्या आएगा, उदयपुर, उदयपुर के बाद क्या आता है, सिरोही, सिरोही के बाद क्या आएगा, जालौर, और जालौर के बाद क्या आएगा, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद क्या आएगा, जैसलमेर, और जैसलमेर गंगानगर के बीच में केवल आप लोगों को एक ही याद रखना है, और जिसका नाम क्या है मित्रों, बीकानेर। तो हम लोगों को याद रखने हैं राजस्थान के 33 जिले। राजस्थान के 33 जिलों में से आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि राजस्थान के कितने जिले हैं, ऐसे 8 जिले हैं। राजस्थान के ऐसे 8 जिले जो न तो राज्यीय और न ही अंतर्राष्ट्रीय, न तो अंतर्राष्ट्रीय और न ही अंतर्राज्यीय। तो अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं वो जिले कितने हैं, 8। तो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, नहीं अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, वो कितने जिले हैं, 8। टोटल जिले कितने हैं, 23। तो यानी कि 25 जिले ऐसे होने चाहिए जो या तो किसी राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं या किसी राष्ट्र के साथ सीमा बना रहे हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या जो है वो कितनी बताई गई है, 25 बताई गई है। हम लोग गिनते हैं कि ऐसे 25 जिले कौन कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो उनकी संख्या कितनी बताई गई है, 25 बनाई गई है। तो 25 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किससे बनी हुई है, जो किसी ना किसी राष्ट्र के साथ सीमा बना रहे हैं या किसी राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं। अच्छा देखिए, अब राजस्थान के ऐसे जिले जो ना तो किसी राष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं और ना किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, उन जिलों की संख्या कितनी है। तो देखिए, आपको समझ में आना चाहिए जयपुर, और जयपुर के पास से अलग हुआ है कौन सा, जयपुर से अलग हुआ है कौन सा मित्रों, दौसा। सवाई माधोपुर के पास रखेंगे हम लोग क्या, टोंक, सवाई माधोपुर। तो यह कौन सा आ जाएगा मित्रों, टोंक। बारा के पास लिखेंगे हम लोग क्या, बूंदी, बूंदी 12। उदयपुर से अलग हुआ है मित्रों कौन सा, राजसमंद, राजसमंद। उदयपुर से कौन सा अलग हुआ था, राजसमंद। अच्छा, राजसमंद के पास में हम लोग लिखेंगे क्या, पाली, और पाली के पास में आएगा क्या, जोधपुर। पाली के पास कौन सा आएगा,
जोधपुर। राजस्थान का हृदय कहा जाता है क्या? अजमेर। और अजमेर के पास में आता है मित्रों क्या? नागौर। अजमेर के पास क्या आएगा? नागौर। तो ये राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो ना तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं और न ही किसी राष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं। और इतने इन जिलों की संख्या कितनी बताई गई है? 8 बताई गई है। यानी ये जो मैंने अंदर लिखे हैं अभी, ये 8 ऐसे जिले हैं जो ना तो किसी राष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं, ना ही किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। और अगर किसी राज्य के साथ सीमा बना रहा है, कोई राष्ट्र के साथ सीमा बना रहा है, राज्य के साथ बना रहा है अंतर्राज्यीय, राष्ट्र के साथ बना रहा है अंतर्राष्ट्रीय। और ऐसे जिलों की संख्या कितनी बताई गई है? 25 बताई गई है। तो आप लोगों की समझ में आना चाहिए ये ऐसे जिले हैं जो किसी राष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं या किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। अगर हम लोग इनको टुकड़ों में याद रखेंगे तो हो सकता है हमें बहुत जल्दी से ये याद हो जाए इनके पार्ट बनाने पर। तो मित्रों ये थे हमारे राजस्थान के 33 जिले। अब देखिए मित्रों, आपकी समझ में आना चाहिए, हम जब बात करते हैं राजस्थान के विषय में, तो राजस्थान के विषय में जब बात करते हैं तो राजस्थान के ये 33 जिले हैं और 25 जिले जो राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, राज्य के साथ बना रहे हैं, कोई राष्ट्र के साथ बना रहा है। 8 ऐसे जिले हैं जो ना किसी राष्ट्र के साथ बनाते हैं, ना ही किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं राजस्थान के सामान्य परिचय के विषय में, तो सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा राजस्थान का क्षेत्रफल। हमसे पूछा जाएगा राजस्थान की कुल सीमा। राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? जब हमसे पूछा गया राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए 342,239 342,239 किलोमीटर। 342,239 किलोमीटर ये क्या हुआ? राजस्थान का क्षेत्रफल हुआ। हमसे अगर पूछा जाए राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, राजस्थान की कुल सीमा की जब बात की जाए तो राजस्थान की जो कुल सीमा है वो कितनी है मित्रों? 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की कुल सीमा की जो लंबाई है वो कुल सीमा की लंबाई कितनी बताई गई है? 5,920 किलोमीटर। अच्छा देखिए, राजस्थान की कुल लंबाई की बात कर रहे हैं तो अब राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो कुछ तो जो राजस्थान के किसी अन्य राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं, तो ये तो कौन सी होगी? अंतर्राज्यीय सीमा। और एक कौन सी होगी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अच्छा देखिए मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की जब बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो राजस्थान के ऐसे ये 4 जिले हैं जो किसी न किसी रूप में किसके साथ सीमा बना रहे हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे हैं। और अगर ये पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे हैं तो आपकी समझ में आना चाहिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी बताई गई है? 1070 किलोमीटर। अब दोस्तों 1070 किलोमीटर किसकी लंबाई है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। और कुल लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। अगर हमसे पूछा अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो इस अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई को याद रखने के लिए हमें क्या करना है? कुल सीमा में से किसको घटा दो? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई को घटा दीजिए। तो जब हम इसके विषय में बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, इसके विषय में जब हम बात करेंगे भाई अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो बात करते हैं क्या? 4,850 किलोमीटर। ये किसकी लंबाई आ जाएगी? 4,850 किलोमीटर किसकी लंबाई है? अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है। तो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी आई? 4,850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी? 1070 किलोमीटर। और ये हुआ दोस्तों क्या? कुल सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर। क्षेत्रफल की बात करें तो 342,239 किलोमीटर। अच्छा देखिए, जब हम लोग बात कर रहे हैं इसे राजस्थान के सामान्य परिचय के विषय में, इसमें हम लोगों ने पढ़ा ये राजस्थान के 25 जिले हैं और ये राजस्थान के 8 जिले हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ से हमें प्रश्न कैसे पटक किए जाते हैं, यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं? जब हम लोगों से पूछा जाए, देखिए आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि राजस्थान की उत्तर दिशा में कौन सा जिला है? श्री गंगानगर। पश्चिम में कौन सा जिला है? जैसलमेर। और देखिए दोस्तों,
पूरब में कौन सा जिला है, धौलपुर। और आपसे पूछा जाए दक्षिण में कौन सा जिला है, तो बांसवाड़ा। अब हमसे पूछा जाएगा राजस्थान का पश्चिमी प्रवेश द्वार, राजस्थान का पश्चिमी प्रवेश द्वार। तो राजस्थान का पश्चिमी प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है। हम लोगों से पूछा गया कि राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, तो राजस्थान की दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार, राजस्थान की दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, तो दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं, किसको कहा जाएगा, बांसवाड़ा को कहा जाएगा। अब यहाँ प्रश्न बना मित्रों, राजस्थान की उत्तर दिशा का प्रवेश द्वार, उत्तर दिशा का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है, तो आंसर में आएगा क्या, श्री गंगानगर। उत्तर दिशा का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है, गंगानगर जिले को कहा जाता है। अच्छा देखिए, अब आया इधर क्या, धौलपुर। अब देखिए मित्रों, आपकी समझ में आना चाहिए, जब पूछा जाए पूर्व दिशा का प्रवेश द्वार, पूर्व दिशा का प्रवेश द्वार किस जिला को कहा जाता है, तो आंसर होगा क्या, धौलपुर। और पूछा जाए राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा भरतपुर। और पूछा जाए राजस्थान की पूर्व दिशा का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है, तो आंसर होगा धौलपुर। अच्छा देखिए, हम आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है पेपर में। तो यहाँ पेपर में पढ़ते समय जब हम जिस पढ़ाई की बात कर रहे थे, इसमें से प्रश्न कैसे निकाला गया है। अच्छा देखिए, यहाँ हम जब बात कर रहे हैं राजस्थान के सामान्य परिचय के विषय में, हम इन जिलों की जब बात करते हैं तो आप लोगों की समझ में आना चाहिए मित्रों कि यहाँ हम लोगों ने पढ़ा। अब जैसे अगर किसी ने गलती से ये पूछ लिया, राजस्थान की दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है, राजस्थान की दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार, राजस्थान की दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है। जब मित्रों बात आती है किसकी, दुर्ग की, तो राजस्थान की दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है, तो आंसर क्या आएगा, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। राजस्थान की दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है, तो आंसर क्या आएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी या उत्तर दिशा का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है, जब बात आएगी तो आंसर होगा क्या, भटनेर का दुर्ग, भटनेर का दुर्ग। जब किसी दुर्ग की बात आती है तो आंसर आएगा भटनेर का दुर्ग, जब किसी जिले की बात आती है तो आंसर आएगा क्या, श्री गंगानगर। जब किसी दुर्ग की बात आती है आंसर आएगा क्या, भरतपुर। जब किसी जिले की बात आती है तो आंसर आएगा क्या, धौलपुर। अच्छा देखिए दोस्तों, बात कर रहे हैं क्या, जैसलमेर। राजस्थान का पश्चिमी प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है। हाँ तो देखिए दोस्तों, आप लोगों की समझ में आया होगा, हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के सामान्य परिचय के विषय में। आप लोगों को मेरा उद्देश्य है कि आप लोग राजस्थान के जो 33 जिले हैं उन्हें किसी प्रकार से याद करें। अगर आप लोग इसको 1-2 बार वीडियोज को देखोगे आप लोगों की समझ में आएगा। केवल आप लोग यदि इनको टुकड़ों में करोगे, पार्ट्स में डिवाइडेड करोगे तो आप लोगों की समझ में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा देखिए, आपकी समझ में आना चाहिए, ये तो हम लोगों ने यहाँ बात की है। हम आप लोगों के लिए अगला जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान के कौन कौन से जिले किस किस राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा और देख ही लेते हैं। हम लोग जब आगे बात करते हैं तो मुझे याद है जहाँ तक कि आप लोगों को जो पढ़ाया गया है यहाँ तक आप लोगों की समझ में आया होगा। तो राजस्थान की पश्चिमी दिशा का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है, तो जैसलमेर को कहा जाता है। दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं, तो बांसवाड़ा को। दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। पूर्व दिशा का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है, जिला जब आया तो धौलपुर। और अगर आया दोस्तों पूर्वी प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है, तो आंसर आएगा क्या, भरतपुर।
आप लोगों को समझ में आना चाहिए उत्तर दिशा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, श्री गंगानगर को कहा जाता है। और जब बात की जाती है किसी दुर्ग के बारे में तो आंसर आएगा क्या, भटनेर का दुर्ग, जिसे उत्तरी भट के वाड़ के नाम से भी जाना जाता है या राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। अच्छा, आप लोगों की समझ में आया होगा। हम लोग बात कर रहे हैं क्या, राजस्थान के पूरे 33 जिलों के विषय में। अच्छा मित्रों, देखिए जैसे ही आप लोगों से बात की जाए, हम बात करें किसके विषय में, राजस्थान के सामान्य परिचय के विषय में, आप लोगों की समझ में आना चाहिए राजस्थान के। अच्छा देखिए, गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों की सीमा किसके साथ लगती है, पंजाब के साथ लगती है। राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़ से लेकर के बात करेंगे भरतपुर तक, और ये राजस्थान के किसके साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान के ये ऐसे जिले हैं जो किसके साथ सीमा बना रहे हैं, हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। अच्छा देखिए, भरतपुर से लेके बात करते हैं धौलपुर तक, और ये राजस्थान में किसके साथ सीमा बनाते हैं, तो ये राजस्थान में यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। और धौलपुर से लेकर के जब हम बात करते हैं किस तक, बांसवाड़ा तक, तो ये सारे जिले जो हैं ये किसके साथ सीमा बनाते हैं, तो ये एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। अच्छा देखिए, जैसलमेर से लेकर के हम बात करते हैं मित्रों का बांसवाड़ा तक, और ये राजस्थान के किस जिले, राजस्थान के ऐसे जिले ये किसके साथ सीमा बनाते हैं, आप लोगों की समझ में आएगा। ये किसके साथ सीमा बना रहे हैं, ये गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए मित्रों, ये श्री गंगानगर की जब बात करते हैं, श्री गंगानगर से लेकर के और कहाँ तक मित्रों, ये बात करेंगे हम लोग क्या, बाड़मेर तक। और ये राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखिए, अभी हम लोगों ने बात की थी राजस्थान के 4 जिले, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये राजस्थान के ऐसे 4 जिले हैं जो किसके साथ सीमा बना रहे हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये कैसी सीमा बनाते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कैसी सीमा बनाते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोग लिख चुके हैं, कितने लिख चुके हैं भैया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन रही है कितनी, 1070। तो आप लोगों की समझ में आया होगा कि राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाते हैं वो कितने किलोमीटर की बनाते हैं, 1070 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। अच्छा देखिए दोस्तों, आपकी समझ में आना चाहिए, हम बात करें पंजाब के साथ राजस्थान की जो सीमा लगती है वो कितने किलोमीटर लंबी लगती है, तो राजस्थान पंजाब के साथ में कितनी सीमा बनाता है, 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पंजाब राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अच्छा, हरियाणा की बात करें तो ये हरियाणा जो है ये राजस्थान के साथ में कितनी सीमा बनाएगा, 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर आएगा, 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अच्छा देखिए, अपन यूपी की जब बात करते हैं तो यूपी के साथ में राजस्थान कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, 877 किलोमीटर की सीमा तय करता है। जबकि एमपी के साथ में राजस्थान कितनी सीमा बनाता है, एमपी के साथ में जो राजस्थान है वो कितने किलोमीटर की सीमा बनाएगा, 1600 किलोमीटर की सीमा तय करता है। अच्छा देखिए, बांसवाड़ा से लेकर जैसलमेर, गुजरात राजस्थान के साथ में कितनी सीमा बनाता है, 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 1022 किलोमीटर की सीमा तय करता है। और पाकिस्तान के साथ कितनी बना रहा है, 1070 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो राजस्थान के ऐसे जिले जो जिन राज्यों के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, उनके बारे में हम लोगों ने अभी अध्ययन किया है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में ये बात करेंगे कि भाई इससे पाकिस्तान के कितने जिले, 9 जिले किसके साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं। पाकिस्तान कितने जिले हैं, 2 जिले। पंजाब के कितने जिले, 2 जिले, किससे बनाएंगे, राजस्थान से। राजस्थान कितने, 2 जिले, किससे बना रहे हैं, पंजाब के साथ बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जो अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंतर्गत हम नेक्स्ट वीडियो में इन जिलों के बारे में बात करेंगे कि किस राज्य का कौन सा जिला हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, राजस्थान के कौन कौन से जिले उन राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि मेरे द्वारा आज जो अध्ययन कराया गया है वो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन का बटन दबाएंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप लोगों को उपलब्ध हो जाए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।